अगला क्वेश्चन है आपका 7.1 का यानी निशान ज्यामिति का। कह रहा है कि सॉरी चौथा है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि क्या बिंदु कौन कौन से कोऑर्डिनेट दिया है। क्वेश्चन आपका फोर्थ है, क्वेश्चन आपका फोर्थ है। ये क्वेश्चन में प्रेजेंट करता हूं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 व -2, 6 व 4 और 7 व -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं यहाँ पर कौन कौन से हैं। 5 व -2 दिया है, सेकंड पॉइंट दे रखा है 6 व 4 दिया है, और थर्ड पॉइंट दे रखा है आपका 7 व -2। इसका अगर आप लोग डायग्राम बना के करना चाहते हो डायग्राम बना सकते हो, अदरवाइज वैसे करना चाहते हो तो आप वैसे ही करिए। मैं मान लेता हूं कि हमें ये दिखाना है क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिनकी दो भुजाएं आपस में हमेशा इक्वल होती है, उनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। अब बराबर होने का क्या मतलब है कि अगर मैं कहूं कि ये ए कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, तो हमें ऐसा इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी बी सी। या इसको मैं यहाँ पर फिगर ड्रा करूं, अगर मैं कह लूं कि ये तीनों कोऑर्डिनेट इस तरह से हैं। ये ए है शीर्ष जिसका कोऑर्डिनेट 5 हुआ, -2 दे रखा है, ठीक ना। और ये आपका अगर अच्छा चलो मैं इसको कोऑर्डिनेट पे बनाता हूँ, आपका एक्सिस पे बना देता हूँ। इसका एक्सिस पे बनाने के लिए क्या करेंगे, ये मुझे एक्सिस ड्रा किए, ठीक ना। ये हो गया आपका, ये x है और ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। ओके, अब 5 और -2 किस कोऑर्डिनेट में आएंगे, इसमें आएंगे कि इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, क्योंकि सेकंड वाला यानी y वाला माइनस इसमें होता है, फोर्थ वाले में, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर स्थित होगा। चलो ये इसको ओरिजिन पॉइंट बोला गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। सेकंड y पे कितना है, -2 है, 1 है, इसके बाद ये माइनस का 2 हो गया, ठीक ना। इसके बाद 6, ये मैं यहाँ पर 6 तक ले लो, 7 तक भी चल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर y को फोर्थ कोऑर्डिनेट लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, अब ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब मैं एक कोऑर्डिनेट को ड्रा करता हूँ, ए वाले को खींचना है हमें, यानी x पर 5 इकाई 1 2 3 4 5, यानी मैं काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। ओके, तो 5 ये और -2 ये, यानी -1 ये हो गया, -2 हो गया, माइनस का 3 में कर दो, माइनस का 4 कर देता हूँ, तो 2 है। 2 जो है कि 2 पॉइंट से x पे y पर और x एक्स के पैरेलल में लाइन ऐसे ड्रा कर देता हूँ। ओके, फिर क्या करना है, y पर x पर कितना पे 5 पर ये ड्रा कर देता हूँ। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट 5 वो माइनस का 2 हो गया। ओके, पॉइंट से खींचा जाता है। दूसरा 6 व 4 दोनों पॉजिटिव, तो कहने का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट पॉजिटिव, कहने का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट x पे कितना है 6 है, तो इसके पैरेलल मैं क्या करता हूँ, लाइन यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ x के अपर डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव लेंथ के लिए। दूसरा क्या है, फोर्थ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, तो कौन सा पॉइंट है, फोर्थ है, तो फोर्थ वाले पॉइंट से मैं x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करता हूँ। ओके, ये जो हमारा पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके मिला वह 6 और का 4 हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 7 और -2 है, तो कहने मतलब फर्स्ट कंपोनेंट यानी फर्स्ट जो है कि पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो कहने का मतलब किस कोऑर्डिनेट में जाएगा आपका, ये आपको फिर ये थर्ड में जाएगा, सॉरी फोर्थ में जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्थ में होता है। तो चलो 7 वाली दूरी में इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 5 हो गया, 6 हो गया और 7, ये माइनस का 7 हो गया, सॉरी माइनस का नहीं, माइनस का 7 हो गया और माइनस का 2 है। चलो x पे क्या है, 7 है, ये कोऑर्डिनेट है, इसको ऐसे इसको इंक्रीज करते हैं x y के पैरेलल में, ये यहाँ तक बढ़ा दिया। फिर कहा है क्या, y पर कितना -2 इकाई है, तो -2 को इकाई को ये इंक्रीज कर, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट आपका बन गया क्या, 7 और माइनस का। ये तीनों कोऑर्डिनेट इस तरह से बन गए हैं। इस कोऑर्डिनेट को हम करते क्या है, इन तीनों शीर्षों को हम मिला देते हैं। मिलाएं क्या, इसका नाम मैं कर देता हूँ कौन कौन से पॉइंट। फर्स्ट हाफ है 5 और 2, ये ए पॉइंट है, ठीक ना। सेकंड 6 और 4 ये बी पॉइंट है, और थर्ड 7 व -2 है, तो ये पॉइंट आपका सी है। इन तीनों को मिला दो, चलो मिलाते हैं।
ये आपका यू मिला है, इसको यू मिला दिया और इसको क्या किया, ये मिला दिया। ये आपका जो शेप बन गया, ये एरिया आपका यानी ये त्रिभुज आपका है। ये मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, ये आपका मेरा ये त्रिभुज बन गया। अब मुझे यही त्रिभुज को बताना है कि ये त्रिभुज की क्या होंगी, दोनों भुजाएं आपस में बराबर, यानी ये त्रिभुज जो बन के तैयार हुआ समद्विभाजित है कि नहीं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है, मैं इनकी भुजाओं को निकालता हूँ, भुजाओं को निकाल के क्या देखता हूँ, क्या इनकी कोई दो भुजा आपस में बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम वही बीच की दूरी से फार्मूला लगाएंगे। क्या, पहले ए बी की बीच की दूरी निकालते हैं। क्या, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ए बी की बीच की दूरी क्या होगी, ए बी की बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, होता क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलो यहाँ पर x1 कितना है 5, सॉरी x2 कितना है 6 है, और x1 कितना है, ये 1 है, ये 2 है। x2 माइनस x1 यानी माइनस का 5 होगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस का यानी 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करो, देखो क्या दे देता है। 6 में से 1 गए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 2 6 हो गया। 6 का वर्ग कर दो, क्या वैल्यू यहाँ से गिवन कर देगी हमें, आ जाएगा 1 प्लस 6 6 का 36, तो अब जुड़ के आ जाएगा 37। ये इतना इकाई आ गया, ये इकाई या यूनिट आ गया। ठीक ना, एक के बीच की दूरी है, दूसरा निकाल लेते हैं। हम क्या निकालते हैं, बीसी की बीच की दूरी निकाल लेते हैं, बीसी की बीच की दूरी निकालते हैं एज यू फार्मूला, वही y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक ना, मैं नामकरण कर देता हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, और ये y का 3 है। तो चलो y3 माइनस y1 y2 यानी ये 2 हो जाएगा, इस भुजा के लिए ये 2 होगा, ये 1 होगा। ठीक है ना, ये 2 होगा, ये 1 होगा। ऐसे मैं तो 1 2 3 ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट कर दिया हूँ, तो होगा क्या, प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस 2, इसके बाद फिर क्या होगा, माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ओके, इसको तोड़ दो यानी सॉल्व कर लो, यानी 7 में से 1 गए, 7 में 6 गए, 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, प्लस ये दोनों माइनस के साथ जुड़ जाएंगे, 4 और 6 क्या, 4 और 2 हो जाएगा -6, और -6 का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 1, और -6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस वैल्यू आएगी 6, ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्या 37। ये यूनिट कर लो, मैं ऐसे लिख देता हूँ, यूनिट हो गया, इतने इकाई हो गए। ठीक ना, थर्ड वाले की भी बीच की दूरी निकाल लो, ए बी की बीच की दूरी निकाल लो, ए बी की बीच की दूरी, ए बी के लिए ये सेकंड होगा, ये सेकंड y2 होगा, ये x1 होगा, तो होगा क्या x1 माइनस x का 2 यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या -2 फिर -2 फिर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 7 में से 2 गए 5, सॉरी 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 2 दूना 4 होगा, 4 चौका 16 आ जाएगा, ये रूट में 18 आ जाएगा। अब हमें ये सब जगह नहीं करना है, अच्छा 20। अब देखो हमें इसको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की दो भुजा की आपस में बराबर होती है, समद्विभागी है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली भुजा यानी ये भुजा और कौन सी, ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा क्या आ रहे हैं आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब BC यानी कौन सा AB। ठीक है ना, AB ये वाली भुजा, ये वाली पूरी भुजा AB और क्या है दूसरी BC, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। किसी भी त्रिभुज की जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो इसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए क्या करोगे, देयरफॉर इसलिए क्या होगा, यानी शीर्ष आपका 5 - 2 6 व 4 और 7 व -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ओके, इस तरह से करना है। अगर बाई में से अगर 2 यूनिट सेम नहीं आती लेंथ तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होता है। ठीक है ना, 2 बराबर आना चाहिए। चलो नोट कर लो।